एसेंशियल अमाइनो एसिड वो है, एसेंशियल क्या मतलब जरूरी है, एसेंशियल मतलब होता है जरूरी, तो जरूरी वो है जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, जो हमें ऑब्टेन करना पड़ेगा डाइट के थ्रू। ठीक है। और नॉन एसेंशियल वो है जो बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है। तो ये दोनों की डेफिनेशन देखो बुक में यहाँ से लिखी हुई है, इसे यहीं से लिख लेना, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आप कर लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। और एग्जाम्पल के लिए इन्होंने लिख रखा है, देखो एसेंशियल वो है जिनके अंदर एस्टेरिक्स लगा हुआ है, टेबल बनी हुई है इसके जस्ट ऊपर, एस्टेरिक्स इसमें लगे हुए हैं ना, देखो ये स्टार लगा हुआ है जिसके ऊपर, वो एसेंशियल वाले। और जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ नॉन एसेंशियल वाले हैं। तो सारे याद नहीं करने, दो दो एग्जाम्पल दोनों में याद कर लेना, एसेंशियल वाले दो एग्जाम्पल याद कर लेना, नॉन एसेंशियल वाले दो एग्जाम्पल याद कर लेना। ठीक है, तो ये बुक से कर लोगे। यस सर। ठीक। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स, तो देखो बहुत सिंपल सा है, इसमें 4 लेवल्स हैं टोटल मिला के। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, मैं ना लिखवाऊंगा नहीं है, मैं तुम्हें बुक से बताऊंगा, वहीं से लिख लेना, इसको मैं समझा रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि इसमें रिटन पार्ट है, अब मैं पूरा यहाँ लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, मैं ब्रीफली लिखवा रहा हूँ बहुत, और एक्स्ट्रा आपको जो लिखना है, ऑफ अमीनो एसिड्स। तो 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स है ना, उन्हीं को स्पेसिफिक सीक्वेंस में लगा दिया। तो ये अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स में लगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो मैंने 3 4 ही कलर बनाए बेसिकली, लेकिन ऐसे 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स किसी भी सीक्वेंस में लगे होंगे लगातार, सिमिलर वाले भी आ सकते हैं बहुत सारे एक साथ। ठीक है, और अलग अलग वाले भी आ सकते हैं। ठीक है। तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होगी अमीनो सर एसिड, सिमिलर भी आ सकते हैं। सिमिलर भी, सारे सिमिलर नहीं होंगे, कभी भी ऐसा हो सकता है कि लगातार 5 6 सिमिलर आ गए, 10 12 भी सिमिलर आ गए। ठीक है, एक साथ कंटिन्यूअस। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरी यस चीज में सिर्फ सिमिलर, पूरी की पूरी चेन ही सिमिलर अमीनो एसिड्स, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस एन अमीनो एसिड विल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो मान लीजिए जैसे इंसुलिन है तो उसमें एक अलग सीक्वेंस होगी। ठीक है, एल्ब्यूमिन होता है एग में, उसकी अलग सीक्वेंस होगी। आपके हेयर का प्रोटीन अलग सीक्वेंस होगा, मसल प्रोटीन अलग सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो ऑल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स है ब्लड सेल्स के अंदर होंगे, उनमें अलग सीक्वेंस होगी। ऑल काइंड्स ऑफ प्रोटीन हैव डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। So this sequence of amino acid basically determines the function. Sequence of amino acids determines its function. या इट्स नहीं, प्रोटीन्स फंक्शन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन ये बनाने जा रहा है उस प्रोटीन का फंक्शन। लेकिन अमीनो एसिड इस फॉर्म में एक्टिव नहीं होता। नॉर्मली मोस्ट अमीनो एसिड्स आर नॉट एक्टिव, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है प्रोटीन की नॉर्मली। ठीक है, अभी एक्टिव कैसे होगी, एक्टिव बनाने के लिए पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर का बनेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर पहले किस में कन्वर्ट होगा,
सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, यही जो प्रोटीन की हमने चेन बनाई है, दिस पर्टिकुलर चेन, इसको मैं एक लाइन की फॉर्म में बना देता हूँ। अभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये फोल्ड हो जाती है। कैसे? ये चेन जैसे मान लो पहले ऐसे ये स्ट्रेट चेन थी, ऐसे ये स्ट्रेट चेन थी, तो ये ऐसे करके हीलिक्स बना सकती है। हीलिक्स का मतलब क्या है, इस तरीके से ऐसे फोल्ड हो सकती है। और इस फोल्ड्स के अंदर क्या होगा, आपको पता है प्रोटीन की चेन्स के अंदर COOH और NH2 ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ का COOH ग्रुप, यहाँ का जो OH ग्रुप होगा वो इसके NH2 ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ये मैं अभी आपको बुक में दिखाता हूँ, देखो। अब बनाने में मुझे बहुत टाइम जाएगा। यहाँ देखिए, ये हीलिक्स जैसे कॉइल हो गया, इसके अंदर देख रहे हो, यहाँ पे जो CO ग्रुप है वो नीचे वाले NH2 ग्रुप से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है ये चेन में आपको? हाँ जी, देख पा रहे हो ये चीज? लुक एट दिस नाउ इफ इट इज बिगर। The CO group of the one turn is joining with the NH group of the other chain through hydrogen bonds. तो ये जो स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं हम अल्फा हीलिक्स। ये फोल्डिंग हो गई प्रोटीन की। इसके बाद दूसरी तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका होता है ये कॉइल बनाने की जगह ना, ये चेन से एक दूसरे को ऐसे ऐसे पैरेलल एंटी पैरेलल पैरेलल एंटी पैरेलल रन कर। ठीक है, एक तो स्प्रिंग जैसा बन गया, ये था स्प्रिंग जैसा, इसे अल्फा हीलिक्स कहते हैं। और ये जो ऐसे जिगजैग जिगजैग चल के बना, इसे बोलते हैं बीटा प्लीटेड। इस तरीके से भी हो सकता है। अलग अलग प्रोटीन्स में अलग अलग तरीके से होता है, किसी में अल्फा हीलिक्स होगा, किसी में बीटा प्लीटेड होगा, डिपेंडिंग ऑन कि उस प्रोटीन का फंक्शन क्या है। क्योंकि फंक्शन सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड की सीक्वेंस डिसाइड नहीं करती है, ये भी डिसाइड करता है कि उसकी फोल्डिंग किस तरीके से हो रही है, वो अल्फा हीलिक्स बना रहा है या बीटा प्लीटेड बना रहा है। तो ये स्ट्रेट चेन जो थी बेसिकली, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है स्ट्रेट चेन, ये इस तरीके से फील्ड हो सकती है, सॉरी फोल्ड हो सकती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। बीटा प्लीटेड में भी ये जो दो चेन है ना, इस वाले के अंदर जो CO ग्रुप होगा वो यहाँ के NH2 ग्रुप से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे जो CO ग्रुप होगा वो यहाँ पर हाइड्रोजन NH से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो जैसे इसमें अल्फा हेलिक्स के अंदर एक टर्न दूसरे टर्न से ज्वाइन हो रहा था हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, ऐसे ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी एक टर्न दूसरे, सॉरी बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में भी एक टर्न दूसरे टर्न से ज्वाइन हो जाता है यूजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। Yes, sir. उसके बाद है तीसरा स्ट्रक्चर है टर्शरी। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है, ये जो फोल्ड हो गया था ना ऑलरेडी, ये फर्दर और फोल्ड होगा। जैसे ये मान लो ये हीलिक्स था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो हीलिक्स था ये बना था आपका हीलिक्स, तो ये और अपने आप पे ही फोल्ड हो जाता है ऐसे करके। और दो फोल्ड्स के बीच में हाइड्रोजन ऐसे, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। ये ऐसा था ना, स्ट्रेट चेन हीलिक्स था ये, ऐसे था ये। तो ये ऐसा अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाता है। ठीक है, जैसे एक स्ट्रेट रॉड थी और उसको तुमने ऐसे करके बेंड कर दिया और फिर ज्वाइन कर दिया ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। समझ में आई बात? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फर्दर फोल्ड करते हैं तो टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये बनता है फॉर्म्ड बाय further folding of secondary structure। ठीक है, तो पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर को फोल्ड करा तो सेकेंडरी बना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फर्दर फोल्ड करेंगे तो टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे अल्फा हीलिक्स को फोल्ड करके दिखाया मैंने, ऐसे बीटा प्लीटेड भी फोल्ड हो सकता है अपने ऊपर। ठीक है, अच्छा, ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो इसमें होते ही हैं जैसे पहले थे, उसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसमें वेंडर वॉल्स अट्रैक्शन होती हैं। मतलब जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पड़ी है ना, ऑलमोस्ट सारी फोर्सेस इसके स्टेबलाइज करने में लग जाती हैं। वैन डर वाल्स अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस भी होती हैं इसमें। ठीक है, तो ऑल काइंड्स ऑफ फोर्सेस स्टेबलाइजेस या फॉर्म्स द टर्शरी स्ट्रक्चर।
ठीक है। अच्छा, तीसरी बात याद रखनी है, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ फोल्डिंग। इसके बाद प्रोटीन फर्दर फोल्ड नहीं होता, यानी ये फाइनल फोल्डिंग है प्रोटीन की। ठीक है, ये फाइनल स्ट्रक्चर है, एक तरीके से ये कह सकते हो, दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर या फाइनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, यहीं पे डिसाइड होता है कि वेदर इट विल बी ग्लोबुलर प्रोटीन या फिर फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, कि फाइनल फोल्डिंग पे अगर फोल्डिंग यहाँ पर इस तरह की है कि वो स्फीयर बना रहे हैं तो ग्लोबुलर हो जाएगा, और अगर वो एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही है चेन्स तो फाइब्रस हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिसाइड होता है कि ये फाइब्रल होगा या ग्लोबुलर होगा, वो टर्शरी स्ट्रक्चर में डिसाइड हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद एक लेवल ऑफ स्ट्रक्चर और आता है जिसे कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो आप बोलोगे अभी ये तो फाइनल हो गया था, ये फिर से क्वाटरनरी कहाँ से आ गया, है ना, फाइनल फोल्डिंग तो हो ही चुकी थी। अब ये हमने बोल दिया कि ये जो फाइनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, तो फिर एक और लेवल क्यों है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये इसलिए है कि प्रोटीन जो होते हैं ना, नॉर्मली एक सिंगल यूनिट प्रोटीन काम का नहीं होता, दो प्रोटीन्स अलग अलग टाइप के दो प्रोटीन्स कंबाइन करके काम करते हैं। ठीक है, सो इट इज बेसिकली इट इज अ combination of two proteins, basically combination of two tertiary proteins। दो टर्शरी स्ट्रक्चर्स का फाइनल फोल्डिंग है, फाइनल वो है मतलब प्रोडक्ट है। क्योंकि कई बार सिंगल यूनिट प्रोटीन अपने आप में फंक्शनल नहीं होता, सो इट कंबाइंस विद अनदर प्रोटीन, और उनका जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है एक दूसरे के अराउंड, उसी को आप क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब ये चीज देखो, मैं तुम्हें एक यहाँ बुक में एक डायग्राम में दिखा देता हूँ पूरा का पूरा क्या हो रहा है। लुक एट दिस डायग्राम हियर, देखिए जरा, ये जो सबसे पहला था, ये स्ट्रेट चेन बनी हुई दिखाई दे रही है आपको, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। स्ट्रेट चेन देखो मैंने ऐसे ही बना के दिखाए थे ना, कलर बीड्स से बना के दिखाए थे। ये कलर बीड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स। फिर इसको फर्दर फोल्ड कर दिया, इन्होंने अल्फा हेलिक्स दिखाया, बीटा प्लेटेड भी हो सकता है, तो ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अपने ऊपर ही फोल्ड कर दिया, देखो इन्होंने, ये जो हेलिक्स बना था उसको फोल्ड कर दिया तो बन गया टर्शरी स्ट्रक्चर। और ये जो अल्फा हेलिक्स बना था एक, इसको दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी को अलग तरीके से एक और दिखा रखा है, देखो नीचे, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, इसको फोल्ड करा तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, इसको फर्दर फोल्ड करा तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया, और फिर दो ब्लू वाला प्रोटीन और येलो वाला प्रोटीन मिला दिया तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये समझ में आ गया। Yes, Yes, sir. sir. तो ये इससे पिछले पेज पे, पेज नंबर देख लेना 423 पे, ये सारी फॉर्म्स लिखी हुई, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, डिटेल में यहाँ से लिख लेना है। लिख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है सर इसमें। टर्शरी स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड से नहीं बन सकता? बीटा प्लेटेड से भी बन सकता है, उन्होंने बना के दिखाया नहीं है, बस उसमें अल्फा हेलिक्स, दोनों से ही बनेगा ऑब्वियसली। अगर अल्फा हेलिक्स होगा तो अल्फा हेलिक्स से बनेगा, बीटा प्लेटेड होगा तो बीटा प्लेटेड से बनेगा। ठीक है, ओके सर। तो ये है एक, और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है। डीनेचुरेशन है, जो प्रोटीन होते हैं ना हमारे, इसकी जो एक्चुअल फॉर्म होती है, जो इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन। क्या कहते हैं, नेटिव फॉर्म। और ये जो होती है ना, ये बहुत सेंसिटिव फॉर्म होती है, अगर हम इसमें कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज करें तो ये फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, इसकी फॉर्म को डिस्ट्रॉय होने को ही हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और ये जैसे एग्जांपल इसका दे रखा है, अगर मान लो फिजिकल चेंज, जैसे कि हम उसमें टेम्परेचर चेंज कर दें,
तो टेम्परेचर चेंज करने से उसकी क्वार्टरनरी जो उसका स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बेसिकली इससे क्या होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो अनकॉइल हो जाते हैं, फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं, ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाते हैं, फाइबर्स अनकॉइल हो जाते हैं। तो टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है कभी कभार, प्राइमरी डिस्ट्रॉय नहीं होता, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड्स नहीं तोड़ते डीनेचुरेशन के अंदर। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर रहता है, बेसिकली प्रोटीन अनफोल्ड हो जाता है, इस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, जो फोल्डिंग हुई है ना अभी हमने जो पढ़ी है वो हो जाता है बस। जो अमाइनो एसिड के बॉन्ड बनाए थे यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड बने थे वो नहीं टूटते। टेम्परेचर चेंज की वजह से हो सकता है या पीएच चेंज की वजह से हो सकता है। ये टेम्परेचर चेंज फिजिकल चेंज हो गया, पीएच चेंज केमिकल चेंज हो गया। तो टेम्परेचर चेंज का एग्जांपल है अंडे को उबालना, बॉइलिंग एन एग। तो अंडे को जब आप उबालते हो तो क्या होता है, हार्ड हो जाता है ना वो, तो इसी वजह से हार्ड होता है क्योंकि डिनेचुरेशन हो जाता है उसके अंदर एग एल्ब्यूमिन का। अब एग्जैक्ट केमिस्ट्री क्या हो रही है वो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी फर्दर जान सकते हो आप पढ़ना चाहो तो। और दूसरा पीएच का चेंज की वजह से दही जमना। दूध के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, उसमें अगर आप नींबू डाल दो, लैक्टिक एसिड डाल दो, किसी भी फॉर्म किसी भी तरह का एसिड डाल दो, विनेगर डाल दो, नींबू डाल दो, दूध फट जाता है ना, दही बन जाता है उसका। ठीक है, तो वो किस वजह से बनता है, क्योंकि उसका पीएच चेंज कर दिया आपने। पीएच जैसे ही डिक्रीज करोगे मिल्क विल टर्न इनटू कर्ड। कर्डिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज दैट कॉजेज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये मैं इसी से कॉपी कर देता हूँ इसमें, क्योंकि ये हो जाएगा इसके अंदर। when a protein in its native form is subjected to physical change like change in temperature or a chemical change in its pH, the hydrogen bonds are disturbed. Due to this, globules unfold and helix get uncoiled and the protein loses biological activity. This is called denaturation of protein. ठीक है, तो इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। During denaturation, secondary and tertiary structures are destroyed, but primary structure remains intact. ठीक है, और इसके एग्जाम्पल ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आ गया सबको। The coagulation of egg white on boiling is an example of denaturation. Another example is curding of milk. ठीक है, समझ में आ गया ये? किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर सर। ठीक है, तो प्रोटीन कंप्लीट हो गया हमारा। और नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हमें न्यूक्लिक एसिड्स करना है। विटामिन में छोटा सा है वो तो ऐसे ही बता दूंगा मैं आपको। मेनली हमें इसके बाद अब वही करना है, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए बेसिक। ठीक है, चलो।